कोलकाता में एक बार फिर ममता बनर्जी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। स्ट्रीट फाइटर ममता। टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता ने पार्टी नेताओं पर हुए हमलों के विरोध में कोलकाता के रानी रश्मोनी एवेन्यू में धरना दिया। टीएमसी ने आरोप लगाया कि उन्हें धरना देने की इजाज़त नहीं दी गई। ममता ने आरोप लगाया कि पुलिस लोगों को अपने साथ आने नहीं दे रहे, उनके साथ जाने नहीं दे रही है, माइक तक लगाने नहीं दिया जा रहा, स्टेज नहीं बनाने दिया जा रहा। ऐसे आरोप ममता बनर्जी ने लगाए। हालांकि ममता ने हाथ में माइक लेकर अपने लोगों को संबोधित किया। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का जिक्र, बोली कि अभिषेक बनर्जी पर हमला किया गया, अगर वो पत्थर उनके सिर पर लग जाता तो उनकी मौत भी हो सकती थी। पोस्ट पोल हिंसा पर सवाल उठाने के बाद ममता बनर्जी ने उनको भी संबोधित किया जो पार्टी के विरोध में बयान दे रहे हैं। ममता ने कहा कि जो गद्दारी कर रहे हैं मैं उनसे बोलूंगी, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। अब सवाल है कि हिंसा पर बात करते करते ममता गद्दारी पर बात क्यों करने लगी। तो असल में बात यह है कि टीएमसी का हाल कुछ ऐसा ही है इन दिनों। लोकसभा में ममता की पार्टी के 29 सांसद हैं और विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी विधायकों की संख्या 80 बची है। 2 विधायकों को कल पार्टी से निकाल दिया गया तो बचे 78। लेकिन आज ममता जब कोलकाता में धरना देने पहुंची तो इनमें से कितने नेता पहुंचे? विधायक डबल डिजिट तक भी नहीं पहुंचे। और उससे पहले जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुए हैं वो ममता बनर्जी की पार्टी और उनकी राजनीति दोनों के लिए भी बिल्कुल शुभ संकेत तो नहीं कहे जा सकते। एक एक करके ही देखते हैं। कल 1 जून को ममता ने विधायकों की बैठक बुलाई थी अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हमले के बाद, लेकिन 80 में से 60 विधायक ममता के बुलावे पर पहुंचे ही नहीं। ये कितनी बड़ी बात है, आप समझ रहे हैं ना। 3/4 विधायक पार्टी की सर्वे सर्वा के बुलावे पर नदारद है, वो भी तब जब पार्टी 15 साल बाद सत्ता से बाहर हुई है। इस बेअदबी के बाद पश्चिम बंगाल से खबर आई कि टीएमसी ने 2 विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित कर दिया है, संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी। टीएमसी की ओर से जारी नोटिस में कहा गया कि दोनों उम्मीदवारों को पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुना गया था, लेकिन वे बार-बार पार्टी की बैठक में नहीं आए, पार्टी विरोधी गतिविधियों में वो शामिल रहे। अब जरा थोड़ा और पीछे चलिए। 28 मई को पार्टी के 2 वरिष्ठ सांसदों काकोली घोष और कल्याण बनर्जी के बीच बवाल हो गया। लड़ाई झगड़े होते रहे, अक्सर पार्टी के फोरम के भीतर। लेकिन घोष ने क्या किया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी की शिकायत और उन पर कार्रवाई की मांग। काकोली घोष ने आरोप लगाया कि बनर्जी ने संसद परिसर के भीतर उनके साथ अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। कल्याण बनर्जी लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक हैं, चीफ विप कहते हैं जिसको। उन्होंने घोष पर सवाल उठा दिए, कहा कि अगर संसद के भीतर वास्तव में कुछ ऐसा हुआ था तो इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को दी जानी चाहिए थी। अब क्यों शिकायत की जा रही है? उसके पहले पूर्व राज्यसभा सांसद और तृणमूल के नेता शांतनु सेन ने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। सेन ने अपनी पार्टी पर अनएथिकल प्रैक्टिसेस का आरोप लगाया। यह इस्तीफों का सिलसिला था क्योंकि 100 के करीब पार्षदों ने तो पहले ही तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी थी। कई प्रवक्ता भी अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं और इसलिए आज ममता ने यह कह दिया कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, ये कुशासन, ये अत्याचार, जिस तरह वोटों की लूट की गई और अब हमारे विधायकों तथा पार्षदों को पुलिस के जरिए धमकाया जा रहा है, वे अब तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि पार्टी से निष्कासित विधायक टीएमसी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दावा किया कि इन नेताओं ने दक्षिण कोलकाता के एक होटल में कुछ विधायकों के साथ गुप्त बैठक की। यह आरोप टीएमसी लगा रही है, लेकिन इस आरोप को बनर्जी ने सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन टीएमसी से सस्पेंड होने के बाद से लगातार बयान दे रहे रिजू दत्ता अपना अलग दावा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि टीएमसी के 50 विधायक द गेटवे होटल में मिले थे और वे खुद को असली तृणमूल बताकर पार्टी पर दावा ठोकने की तैयारी कर रहे थे। इन खबरों की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ममता की पार्टी में जो हालात चल रहे हैं वो टीएमसी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, ये जरूर कहा जा सकता है। ये बवाल एक तरफ चल रहा था, दूसरी तरफ विपक्ष के नेता की नियुक्ति पर विवाद हो गया। शुभेंदु अधिकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दावा करते हैं कि टीएमसी के 2 विधायकों ने शिकायत की है कि विपक्ष के नेता के समर्थन वाले एक पत्र में उनके हस्ताक्षर फर्जी तरीके से किए गए हैं। कौन है ये 2 विधायक? वही जिनको कल पार्टी से निकाला गया। शुभेंदु के लिए ये जाहिर ये मामला गंभीर ही रहेगा। उन्होंने जांच के लिए सीआईडी को लगा दिया, लेकिन इस विवाद को समझने के लिए हमको आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। 4 मई को चुनाव नतीजे आए। 6 मई को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने कोलकाता वाले आवास पर टीएमसी विधायकों की बैठक बुलाई। इस बैठक में उनके करीबी सहयोगी शोभनदेव चट्टोपाध्याय का नाम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया गया। आनंद बाजार पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में मौजूद सभी विधायकों ने हाथ उठाकर इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद 9 मई को टीएमसी ने विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र भेजा
इस पत्र में कहा गया कि पार्टी के विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के पक्ष में हैं। चूंकि अभिषेक बैनर्जी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं ऑलरेडी, इसलिए पत्र पर उनके हस्ताक्षर थे। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने जवाब भेजकर कहा कि सिर्फ पत्र काफी नहीं है, 6 मई की बैठक मिनट्स ऑफ मीटिंग और विधायकों के हस्ताक्षर भी जमा कराए जाएं। इसी बीच 13 और 14 मई को टीएमसी के विधायकों ने विधानसभा में शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने नियम के अनुसार विधानसभा के उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए। फिर 19 मई को पार्टी ने एक बैठक बुलाई। मकसद था विधायकों के हस्ताक्षर लेकर विधानसभा में औपचारिक प्रस्ताव जमा करना, लेकिन उस दिन कई विधायक बैठक में पहुंचे नहीं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इसके बावजूद टीएमसी ने एक दस्तावेज विधानसभा में जमा किया जिसमें 70 विधायकों के हस्ताक्षर बताए गए और कहा गया कि सभी लोग यानी ये सभी 70 विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के पक्ष में हैं। यहीं से शुरू हुआ पूरा विवाद। विधानसभा सचिवालय ने दस्तावेज की जांच कराने के बाद गड़बड़ी के आरोप लगाए। कुछ हस्ताक्षर कैपिटल लेटर्स में थे, कुछ जगह सिर्फ शुरुआती अक्षर यानी इनिशियल्स लिखे गए थे। जब इस सिग्नेचर का मिलान 13-14 मई को अटेंडेंस रजिस्टर में किए गए सिग्नेचर से किया गया तो कथित तौर पर करीब 20 हस्ताक्षर मेल नहीं खाए, मैच नहीं हुए। आनंद बाजार पत्रिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन विसंगतियों के बाद विधानसभा सचिव ने फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी। फिर 27 मई को मामले ने पूरे एक नया मोड़ लिया। टीएमसी विधायक संदीपन साहा और ऋतुव्रत बनर्जी ने शिकायत की कि उस दस्तावेज में उनके हस्ताक्षर भी जाली तरीके से किए गए हैं। इन शिकायतों ने टीएमसी की मुश्किलें और बढ़ा दी। जांच अपने हाथ में लेने के बाद सीआईडी ने अब अपना ध्यान अभिषेक बैनर्जी की भूमिका पर केंद्रित किया और उन्हें समन भी भेजा गया है। और इसी के बाद संदीपन और बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए पार्टी से निकाल दिया गया। उधर शिकायत मिलने के बाद यानी शिकायत सामने आने के कुछ देर बाद ही टीएमसी ने ऋतुव्रत और संदीपन को पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए निष्कासित कर दिया। लेकिन इस पूरे मामले ने, इस पूरे विवाद ने बीजेपी को टीएमसी पर हमला करने का नया मौका दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि टीएमसी ने अपने ही विधायकों के साथ धोखा किया है। उन्होंने दावा किया कि सीआईडी उन 14 विधायकों में से 13 से बात करने गई जिनके हस्ताक्षर ब्लॉक लेटर्स में थे। इनमें से 3 विधायकों ने कैमरे पर स्वीकार किया कि उन्होंने उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए ही नहीं थे। अब आज क्या हुआ इसमें? टीएमसी आज नया लेटर लेकर आ गई, लेकिन लेटर लिया ही नहीं जा रहा है। हुआ क्या, जरा कुणाल घोष से सुनिए। देखिए, आज मैं और मिसेस असीमा पात्र, 2 विधायक, हम स्पीकर साहब के ऑफिस में आए थे पार्टी के तरफ से एक नए लेटर सबमिट करने के लिए। स्पीकर साहब नहीं थे तो अकॉर्डिंग टू रूल तो उनका ऑफिस में तो जमा देना पड़ता है, रिसीव करने का बात होता है। तो कल भी हम लोग हमारा जो देना था कल दिया और उनका ऑफिस का जो सेक्रेटरी है, ऑफिस का सेक्रेटरी बहुत कोऑपरेट किया, रिसीव कर दिया। लेकिन आज वो सेम पर्सन वो बोल रहे हैं हमारा कुछ करने को नहीं है, क्योंकि हमारा स्पीकर सर काल के बाद इंस्ट्रक्शन दिया है कि हम कोई लेटर रिसीव नहीं कर सकता। ये क्या है? तो साहब, बंगाल के चुनाव को लोग जितना ठंडा बता रहे थे, चुनाव के बाद उतना ही ड्रामा लगातार सामने आ रहा है। इस ड्रामे की अन्य खबरें भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज की बड़ी खबरें यहीं तक।